हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एसएससी सीएचएसएल में 2 शिफ्ट का एक साथ यहाँ पर एनालिसिस मैथ्स का। तो ये जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 नवंबर के शिफ्ट 3 का है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल 10% की हानि पर 1800 पे बेची जाती है। 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? जब कोई साइकिल है उसे 1800 पे आप बेचते हो तो उस पर 10% की हानि होती है, यानी 100 की सामान है तो वो 90 पे बिक रही है और हमें बेचना कितने पर है? 15% का लाभ, यानी 115 रुपए पे। बस इसे सॉल्व करना, 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा ये 20 बार, और ये 20 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसे 115 से तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 2, यानी 2300 रुपए की बिकेगी। कितनी? 2300 की। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी सी यानी 3 लोगों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 12,000 रुपए लगाए, बी ने 15,000 रुपए लगाए, जबकि सी ने 18,000 रुपए लगाए। 6 महीने बाद बी ने 5,000 निकाल लिए और सी ने उसमें 10,000 ऐड कर दिए। तो वर्ष के अंत में जब 54,000 रुपए का लाभ होता है तो सी यहाँ पर कितना लाभ होगा सी का? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी लिख लेंगे, एक रो में ए बी सी, ए बी सी। अब ये कह रहा है कि ए ने है वो पहले 12,000 लगाए तो 12 और 1000 के लिए मैं के लिखूंगा। उसके बाद बी ने यहाँ पर 15,000 लगाए और तो 15 के, सी ने 18,000 रुपए लगाए तो 18 के। उसके बाद कहता है 6 महीने तक इन्होंने तो सेम अमाउंट लगाया, यानी 6 महीने तक बी ने और 6 महीने तक सी ने सेम अमाउंट लगाया। 6 महीने बाद बी ने 5,000 निकाल लिया, यानी पहले 15,000 था बी का, तो अब कितना बचेगा? अब बचेगा यहाँ पर 10,000 और सी है उसमें 10,000 ऐड कर देते हैं, यानी पहले 18,000 था, अब 28,000 हो जाएगा, यानी 28 के। और ये 6 महीने के, लास्ट के 6 महीने के लिए लगा रहे हैं। ए में कोई चेंज नहीं है, ए जितनी भी राशि वो 12 महीने के लिए लगाएगा, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो के से सभी के कट जाएंगे, यानी 3 जीरो से सब 3 जीरो कट जाएंगे। 6 यहाँ पर कॉमन है तो 6 से ये 6 कटेगा, ये 6 कट जाएगा और 6 से ये कटेगा 2 बार। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12 दूनी 24, ए का हो गया 24, रेशियो निकाल रहे हैं, और बी का 15 और 10 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और सी का यहाँ पर 18 और 28 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। इन तीनों को यहाँ पर हम इन तीनों का रेशियो निकल कर आया इन्वेस्टमेंट का 24, 25 और 46। तीनों को ऐड करेंगे तो 25, 25, 50, 49 होगा, और 49 में 46 ऐड होगा तो 95, यानी तीनों का यहाँ पर सम आ रहा है 95। कितना? 95। और इसी 95 की वैल्यू दिया है कितना? 54,000, यानी यहाँ पर तीनों को लाभ मिलाकर कितना यहाँ पर आ रहा है? यहाँ तो आ रहा है 95, यहाँ पर दिया है 54,000। हमें निकालना है कितने? सी का। सी का कितना है? 46, यानी यहाँ पर आया 54,000। ये वैल्यू है 95 की और हमें निकालना है कितने की? 46 की। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सारे ऑप्शन अप्रॉक्स में निकलेगा जो भी आंसर है, क्योंकि सेम सेम कट नहीं रहा। तो अगर हम देखेंगे 46 है, 46 का डबल कितना होता है? 92। तो यहाँ पर कितना है? 95। तो लगभग 2 बार कट रहा है। तो 46 एक अन्नम 46, 46 दूना मान लिया, यहाँ पर 92 ही था। तो 2 से इसको हम जब काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 214, यानी ये 27,000 समथिंग आएगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इसके अप्रॉक्स सबसे कौन है? तो 26,147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर साइन कॉस में, यानी इसका मतलब है कि यहाँ से हमें कॉट एक्स और ये टेन एक्स हटाना है। तो सीधा यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स, और उसके बाद एक मिनट, साइन एक्स, और ये जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स, प्लस अब इसमें देखें कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को सेम लिखेंगे, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स और अपान कॉस एक्स। देखो कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। कितना बचेगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यही इसका आंसर होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कुर्सियों और मेजों का अनुपात 3:2 है और कुर्सियां 30 है तो मेजें कितनी होंगी? बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। यहाँ पर कुर्सी के लिए मैंने चेयर सी से डिनोट किया
और मेज, मेजों के यहाँ पर टेबल के लिए टी से डिनोट किया। ये रहा कुर्सी 3 है और टेबल 2 के अनुपात में है। यदि कुर्सियों की संख्या 30 है, ये यानी ये जो 3 दिया है इसकी वैल्यू यहाँ पर 30 दिया, यानी कितनी गुना है 10। तो यहाँ पर टेबलों की संख्या पूछी, इसका भी हम 10 गुना निकाल देंगे तो हो जाएगा 20। इसका करेक्ट आंसर 20। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 पर एक वर्ष 6 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखो दर जो दी है वार्षिक दी है, हमें निकालना है कितना अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, ये जो ब्याज है 20%, ये हाफ हो जाएगी 10%। और ये जो टाइम दिया है यहाँ पर एक वर्ष 6 महीने, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 3 वर्ष, मतलब 3 छमाही, सॉरी 3 छमाही यहाँ पर हो जाएगा 3 छमाही। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 20% दिया है तो 20% का आधा करेंगे 10%, ये छमाही की। तो यहाँ पर जो समय दिया है वो 1.5 साल दिया है, यानी इसका हम 3 निकालेंगे। तो देखो पहले साल क्या होगी, 10% का मतलब होता कोई धनराशि वो 10 से 11 हो रही पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 होगी और तीसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगी। इन तीनों के यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1331। यानी अब देखो कोई धनराशि है वो 1000 से 1331 हो रही है, तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है 331। यही तो 331 ज़्यादा है और यही ब्याज होगा। तो यहाँ पर धनराशि दी है 1000, यहाँ पर धनराशि दी 8000, यानी कितना गुना 8। और जो यहाँ पर ब्याज निकल कर आया 331 गुणे 8 कर देंगे, 331 गुणे 8, ये हो जाएगा 8, 8 3 24, 8 3 24 25 26, ये कितना 2648 यहाँ पर ब्याज निकल कर आएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,50,000 जमा करता है। पहले वर्ष का ब्याज जमा होने के बाद वह अर्जित जो ब्याज है उसका 50% निकाल लेता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में शेष राशि क्या होगी। देखो पहले वर्ष जो CI होता है वो और जो SI होता है वो सेम ही होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि 1,50,000 का 10% हम निकालेंगे, क्या ब्याज आएगा 1,50,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 15,000, 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 15,000, यानी 15,000 रुपये ब्याज के रूप में उसे मिला था, कितना 15,000। लेकिन वो क्या करता है, इसका आधा निकाल लेता, आधा जमा कर देता है, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 7,500, यानी ये 7,500 इसमें ऐड कर देता। तो अब इसके पास धनराशि हो जाएगी 1 लाख और इसमें 7,57,500, क्योंकि 1.5 लाख तो इसके पास पहले थी और ये ब्याज भी इसमें ऐड कर दिया, आधा ही ऐड किया आधा निकाल लिया, तो 1,57,500 रुपये उसके पास धनराशि हो गई। और ये दूसरे वर्ष जो ब्याज होगा इस पर क्या होगा 10%, अब इसमें चक्रवृद्धि लगेगा, यानी 10 पे 10 की है, मान लीजिए कोई 10%, तो इसमें अगर CI लगेगा तो क्या हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी, तो यानी इसका 11 हमें निकालना है और ये मान कितने का 10 का, तो 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 0, 11 25 55, 11 से इसको मल्टीप्लाई 11 से 77 5, 82 की 2 8 आया, 11 25 55 8, 63 की 3 और 6, 11 कम 11 6 17, यानी 1,73,250 रुपये इसका यहाँ पर फाइनल राशि हो जाएगी दूसरे वर्ष। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो दो संख्याएं दी हैं 3:4, जब भी रेशियो संख्याओं में दे तो यहाँ पर हम HCF मान लेते हैं, मैंने माना HCF जो है HCF ये कितना है x है। तो अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। अब सूत्र लगा दो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 3x इंटू 4x, और इसके इक्वल टू होता है क्या LCM गुणे HCF। तो HCF तो मैंने x माना था और LCM यहाँ पर दिया है 120, x से x कटेगा, 4 दिया 12x, 12x बराबर 120, तो यहाँ से x बराबर आएगा, ये 10 बार जाएगा, x बराबर यहाँ पर निकल गया 10। पूछा क्या, यहाँ पर पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, 4 3 7x यानी 7x, x की वैल्यू 10 आई तो 7 गुणे 10 करा देंगे तो 70 हो जाएगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, 5 नए छात्रों को समूह में शामिल होता है जिससे औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, तो 5 नए छात्रों का औसत आयु क्या होगी। देखो पहले जो 20 छात्र दिए हैं, सिंपल सम करेंगे, सिंपल ट्रिक से बेसिक से, 20 जो आदमी हैं इनकी औसत आयु 18 वर्ष है, तो यहाँ पर इनका सम कितना हो जाएगा 18 दूने 36, 360। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 छात्र नए आते हैं, 360, 5 छात्र जब नए आते हैं समूह में
तो औसत 20 वर्ष हो, यानी पहले 20 था, 5 जब नए आए तो 25 लोग हो गए, और इन 25 का औसत दिया यहाँ पर 20। इसका भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 500 टोटल योग आया। अंतर यहाँ पर कितना, पहले 360 था, 500 तो 140 यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये जो 5 लोग आए थे वही इनका योग 140 है, तो 5 से इसे डिवाइड करा देंगे तो इनका यहाँ पर औसत निकल आएगा। जो 5 लोग नए आए, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, यानी ये जो 5 लोग नए आए थे इनका औसत हो जाएगा 28। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले दिया है 450 का 18%, तो यहाँ पर लिखेंगे 450 और इसका निकालेंगे 18%, 18/100। दूसरा यहाँ पर दिया है कि 380 का 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे 380 और इसका निकालेंगे 20%। फिर उसके बाद तीसरा दिया है 300 का 25%, तो 300 का 25% निकालेंगे। और चौथा दिया है 240 का 30%, 240 का 30%। यहाँ पर बताना कौन ज़्यादा है। सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो 2 जीरो से एक 2 जीरो कटेगा, 38 दूना कितना हो जाएगा, 76 होगा ना, 76। और इसको काटेंगे तो 50 से ही काट दे, ये 2 बार जाएगा और ये आएगा 9 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो 9 9 81 हो जाएगा ये। और ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 25 दिया 75 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 24 दिया 72। तो सबसे कम छोटा कौन सा होगा, ये 70, यानी 240 का 30% सबसे छोटा होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रवि 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की दर से लौटता है, तो यदि उसे कुल 2 घंटे लगे समय लगते हैं तो उसके घर से और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। डायरेक्ट यहाँ पर देखो डिस्टेंस है जो डी है मैंने माना, और वो जो 5 की स्पीड से जाता है, फिर उसके बाद डिस्टेंस तो सेम रहेगी, वापस आएगा तो डी ही रहेगी, और वो 3 की स्पीड से आता है उस समय उसे टोटल 2 आवर्स लगते हैं। बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3D + 5D, और यहाँ पर होगा 15 × 2। ये 15 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, 5 3 8, तो 8D = 30। तो D यानी डिस्टेंस का मान आ जाएगा, 8 से कटेगा 8 3 24, 6 60 हो गया, 8 7 56, 40 8 45, यानी 3.75 किलोमीटर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ABC मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, A और B मिलकर 12 दिन कर लेते हैं, और जब B और C मिलकर करते हैं तो 16 दिन लेते हैं, तो C अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो A B C ये मिलकर 8 दिन लेते हैं, 1 मिनट, हाँ 8 दिन लेते हैं, और AB मिलकर 12 दिन में, A और B मिलकर ये 12 दिन लेते हैं, और B और C मिलकर 16 दिन लेते हैं। तो ये कहा है कि C उस काम को अकेले कितने दिनों में करे। सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे तीनों का, तो एलसीएम यहाँ पर हम 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी लेंगे 8 6 48, यानी ABC का 6 हो जाएगा, और ये B का इसका हो जाएगा कितना 4, और इसका हो जाएगा 16 3 48। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि ABC 6 करता है और AB करता है 4, ये सॉरी क्या AB, इसको AB बना लो, AB, हाँ ABC 6 करता है, AB करता है 4। तो यहाँ से अगर हम ABC से AB यहाँ पर हम घटा देंगे, तो यानी 6 से अगर हम 4 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2, और ये 2 ये C की यहाँ पर एफिशिएंसी निकल करेगा, यानी C करेगा 2। तो 48 काम है, C एक दिन में 2 करता है तो पूरा काम करेगा 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 24, यानी 24 दिनों में B करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल में एक दुकानदार 2 से ज़्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देता है। प्रिया है जो 240 रुपये में 4 कमीजें खरीदती है। अगर दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफा होता है, तो बताइए कि अगर दुकानदार कपड़े की पूरी कीमत पर बेचे तो उसे कितना मुनाफा होगा। देखो इसे हम रेशियो से करेंगे। मैंने पहले माना यहाँ पर मार्क प्राइस MP, यहाँ पर मैंने माना SP यानी सेलिंग प्राइस, और फिर मैंने यहाँ पर माना CP। अब देखो पहले कहा क्या है कि कपड़े का 15% की छूट देता, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 15% की छूट देता है ना, तो इसका मतलब होगा कि जैसे MP 100 है तो 15% की छूट देगा तो बिकेगा कितने के, 85 की। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, और ये अनुपात लगाएंगे, ये कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा, यानी 20 के समान 17 की देता है।
लेकिन ऐसा करने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यानी अगर CP 100 मैंने यहाँ पर मान लिया, अगर यहाँ पर मैंने CP 100 मान भी लिया 100, तो ये कह रहा है इस पर 20% का मुनाफा होता है, यानी ये 120 की बिकेगी SP। इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चक्के 120। अब देखो यहाँ पर 17 है जो ये SP दिया है, यहाँ पर SP 6 दिया है, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि SP सेम है। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ को 17 से इस पूरे को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और इस पूरे को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा SP बराबर, हमें SP बराबर करना है। तो 20 छक्का 120, अनुपात लगाएंगे 17 छक्के 102 या फिर 17 छक्के 102, यहाँ पर 102 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 17 25 85, ये आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि अगर दुकानदार कपड़े को पूरी कीमत पर बेचता, यानी मार्क प्राइस पर ही बेचता, तो उसे कितना मुनाफा होता। तो यहाँ से आपको एक समझ, यानी 85 इसका CP है, मार्क प्राइस 120 है, तो यहाँ पर आप देखोगे मुनाफा कितना हो रहा है। तो 85 की सामान 120 की बिक रही है, तो मुनाफा कितना 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी इसका डिफरेंस आ रहा है 35, कितना 35 अंतर आ रहा है। 120 से अगर हम 85 माइनस करेंगे तो 35 यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आएगा, कितना 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 35 का उसे लाभ हो रहा है। अब देखो ये जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया है 2040, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया 102, तो 102 का ये कितने गुना है, 102 का ये यहाँ पर देखें तो ये 20 गुना है, कितना 20 गुना है। तो यहाँ पर जो मुनाफा आ रहा था कितना आ रहा था 35, तो 35 का हम 20 गुना निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 35 गुना 70, यानी 700 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर हम मैंने प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल कोई है, ये 100 है, ये अमाउंट, यानी अमाउंट का मतलब दुगना हो जाता है तो 200 हो जाता है 5 वर्ष में। यानी ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मिश्रधन कहते हैं जिसमें मूलधन प्लस ब्याज शामिल हो, तो उसी को कहेंगे अमाउंट। तो 100 से 200 हो जाती कितने वर्ष में, 500 में। तो अगर कोई भी राशि है 100 से 200 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 100 तो था और अमाउंट 200, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा, यानी इंटरेस्ट 100 हो रहा है। बस फार्मूला लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था ब्याज, यानी ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है 100, और मूलधन कितना दिया है 100, गुणे R हमें निकालना है, T जो समय हमें दिया है 5 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार, यानी जो R निकल के आया, R बराबर आ जाएगा 20%, कितना 20%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर उसी आधार त्रिज्या के साथ एक समकोणीय शंकु में ढाला जाता है, यदि बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई क्या है। देखो बस केवल यहाँ पर आयतन बराबर आयतन लगाना है कि एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर, तो बेलन का यहाँ पर एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर, यानी उसका बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर और H यहाँ पर दिया है कि यदि बेलन की ऊंचाई H है, बराबर उसी के साथ एक समकोणीय शंकु में ढाला जाता, सेम त्रिज्या है, यानी समकोणीय शंकु इसका 1/3 हो जाएगा, आयतन शंकु का 1/3 पाई, और इसका हो जाएगा R स्क्वायर, तो शंकु R स्क्वायर H, इसको हम कैपिटल H मानेंगे। तो यहाँ पर पूछा शंकु की ऊंचाई क्या हुई थी, देखो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 3H हो जाएगा, तो H बराबर आएगा कैपिटल H बराबर 3H, तो यानी जो शंकु की ऊंचाई आएगी वो 3H। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये सबसे नंबर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 1 2 3 4 5 यानी 12,345 का वर्ग प्लस 12,345 प्लस 12,346, यहाँ पर इसका मान पूछा है। तो ये देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं, अगर आप 12,345 बराबर x मान लेते हैं, 12,345 बराबर x, तो अब देखोगे क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा। 12,345 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 12,345 बराबर x, यानी x का स्क्वायर प्लस 12,345, तो यहाँ पर प्लस x लिखेंगे, और ये है 12,346, यानी
12,345 और उसमें अगर हम एक ऐड करेंगे तो 346 हो जाएगा, यानी x प्लस वन प्लस x प्लस वन, ये वही तो लिखा है कि 12,345 और प्लस एक जोड़ देंगे तो 346 हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट यहाँ से खोलेंगे तो एक्स एक्स ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस वन। अब यहाँ से आपको ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है, ये है x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x प्लस वन, x प्लस वन, यानी जो भी आंसर आएगा वो x में एक जोड़ देंगे तो x बराबर 12,345 आया था, इसमें एक ऐड करेंगे तो 12,346 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है। सबसे पहले बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डालकर उसे फिर से भरा जाता है। फिर मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाया जाता है और 5 लीटर तरल निकालकर उसकी जगह पानी डालने की पूरी प्रक्रिया एक बार और फिर दोहराई जाती है। तो इन दो क्रमिक क्रियाओं के बाद बर्तन में कितने लीटर शुद्ध दूध शेष रह जाता है? तो भाई इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x, यानी जो पहली मात्रा हो, फिर x से जो मात्रा निकाली जाए यानी x माइनस वाई बटे फिर वही x वाली मात्रा और उसके पावर n लगा देंगे, यानी जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। यानी पहले जो मात्रा थी 50 लीटर थी, फिर कह रहा है 50 से यहाँ पर कितना निकाला जाता है, तो 50 से यहाँ पर 5 निकाला जाता है और अपान जितना था यानी 50, और उसके बाद पावर कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है? एक बार, यानी 2 बार की जाती है। तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखोगे तो 50 और ये 50 से यहाँ पर 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 और बटे 50 इसकी पावर, तो ये 5 से 5 9 45, 5 से 10 यानी हो जाएगा 50 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 2 बार, तो 81 का आधा कितना हो जाएगा? 81 बटे 2, ये हो जाएगा 41.5। कितना? 41.5, सॉरी 40.5, क्योंकि 81 है ना, 40 दूना 80 और 81, हाँ 40.5 लीटर बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी यूनिट में? देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो संख्यात्मक मान उसके कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर, इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, क्यूब, और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से कटेगा कितने बार? आर स्क्वायर से कटेगा यहाँ पर, ये क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा 2/3 आर इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 9/2। तो 9/2 का मतलब 4.5 यूनिट, इसकी त्रिज्या कितनी आई? 4.5 यूनिट। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक कार स्थिर गति से चल रही है, यह 2 घंटे में 2/5 यात्रा का भाग तय करती है, तो शेष यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा? टोटल यात्रा यहाँ पर देखो 2/5 दिया, 2/5, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यात्रा उसने कर लिया, टोटल यात्रा कितनी है? 5, तो 5 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी 3 यात्रा उसे तय करनी है। देखो 2 घंटे में 2 आवर्स में ये तय कर रही है 2/5, 2 घंटे में 2 दूरी तय कर रही है। अब शेष यात्रा शेष कितनी बची? 5 में से 2 निकल गया तो बचा कितना? 3, तो 3 यात्रा कितने घंटे में तय करेगी? 2 घंटे में 2, तो 3 भाग का यहाँ पे 3 घंटे में 3 भाग तय करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 घंटे में यहाँ पर शेष या दूरी वो तय करेगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी में शीर्षकों के निर्देशांक 1,1, 5,5 और 1,9 है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो जब भी केंद्र के निर्देशांक पूछे और 3 यहाँ पर आपको बिंदु दिए हैं, तो सबसे पहले x1 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, बस इस पे रखना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 1,1 है ना, ये x1 सॉरी 1,1 है, तो ये x1 y1 है, और ये 5,5 है, ये x2 y2 है, और जो ये 1,9 है, तो यहाँ पर 1 ये x3 और ये 9 है, ये y3 हो जाएगा।
तो बस आपको यहाँ पर x1 यानी 1 प्लस x2 यानी 5 प्लस x3 मतलब 1 और बटे 3 करना है, कामा लगाना है। उसके बाद y1 यानी 1 प्लस y2 यहाँ पर 5 दिया है प्लस y3 यहाँ पर 9 दिया है, इसका बटे 3 करना है। तो ये हो जाएगा 5 2 7 बटे 3 और कामा ये हो जाएगा 9 5 14 15 बटे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ये जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 2.33 और ये 3 से कटेगा 5 2.33 कामा 5 ये इसके केंद्रक निर्देशांक हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो दो समरूप त्रिभुज है, समरूप का मतलब समान रूप के हैं, बस उनकी डायमेंशन अलग अलग लेकिन रूप उनका समान है। ये कह रहा है इसका जो अनुपात, इसका जो क्षेत्रफल दिया पहले त्रिभुज का 49 है, दूसरे का दिया 81। तो यहाँ पर इनके संगत ऊंचाई यानी हाइट पूछी है, तो हाइट निकालने के क्या सिंपल से इनका अंडर रूट कर देंगे, बस उसी अनुपात में होगा। यानी ये 7 हो जाएगा 49 का और 81 का 9 हो जाएगा, यानी 7:9 इनकी ऊंचाई का रेशियो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा बिंदुओं 2, 4 और 6, 10 से होकर गुजरने वाली रेखा की ढलान क्या होगी। तो ढलान के m पूछा है, तो m बराबर क्या होता है, ढलान m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, बस इस पे फॉर्मूला पे रखना है। तो m बराबर हो जाएगा y2 यहाँ पर दिया है 10 से यहाँ पर y1 4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपान x2 यहाँ पर दिया है 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और माइनस x1 यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो ये 10 से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6 और 6 से 2 जाएगा, ये बचेगा 4 और इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4 यानी 3/2 आ जाएगा। कितना 3/2 m बराबर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्व करना है कि x अपान x प्लस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गए तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 और अपान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 के बराबर। ये वाला इधर लेके जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x स्क्वायर, यार स्क्वायर कैसे लिख रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3x। ये x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस होगा तो 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस x इधर जाएगा माइनस होगा तो 2x और ये वाला 1 उधर जाएगा तो -1। ये यहाँ पर हमें इक्वेशन मिली कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। तो क्या होता -b उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, बस इसी पे रख देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो -b के अंदर b का यहाँ पर तुलना कराएंगे तो b की जो गुणांक आ रहा है कितना 2 यानी -2 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है अंडर रूट b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -4 और a यहाँ पर कितना है 2 और इंटू c कितना दिया यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा और इसके पूरे के बटे -2a है, वो सॉरी 2a है, कितना 2 और a की तरफ 2। अब ये हो जाएगा -2, यार जगह नहीं बची, चलो लिखते हैं। ये हो जाएगा -2, कलर चेंज कर लें एक बार तभी समझ में आएगा। हाँ -2 और ये 4 है, 4 दूनी 8, ये प्लस तो ये हो जाएगा 12। ये टोटल कहाँ पर 4 दूनी 8 है ना, 8 और माइनस माइनस प्लस 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटे 4 नहीं लिखेंगे यार, 2 इंटू 2 लिख दें तब समझे। 2 से ये कटेगा एक बार, ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर आएगा -1 प्लस √3/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी संगत ऊंचाई भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करनी। देखो समरूप त्रिभुज बना लेना है दो। अभी ये कह रहा है कि इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो इसकी ये जो है ये 3 रेशियो में है और ये जो है बड़ी वाली इसका रेशियो 5 है। अब ये कह रहा है कि जो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर है, 3 का यहाँ पर 6 दिया यानी कितने गुना, 2 गुना। तो 5 का भी यहाँ पर हम 2 गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है यहाँ पर कि 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर जो माइनस इसको लिखते 1/16 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करना, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 यानी हो जाएगा 4 की पावर 2, 1 मिनट, 4 की पावर 2 और पहले से दिया है 3/2 प्लस 1/, इस 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2 और पहले से जो 3/2 दिया है, 2 से 2 कटेगा, इस 2 से 2, 4 की पावर 3 यानी 64 प्लस ये भी हो जाएगा 4 की पावर 3 1/64। अब इसको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 64 गुणे 64 करेंगे कितना होगा, 64 गुणे 64 40 96, 40 96 में एक ऐड करेंगे तो 40 97 और अपान क्या हो जाएगा 64, 40 97/64। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। यहाँ पर आप देखोगे cos x प्लस cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 1 अपान cos x। जो आंसर दे सभी साइन एक्स cos x में दिया, कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है ऐसे। तो चलिए कराते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos x को cos x में करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और अपान हो जाएगा यही 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, यहाँ पर ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस ये बचा कॉस एक्स प्लस ये बचा साइन एक्स और अपान में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसका आंसर भी मैच करा दे एक बार, ये देखो यहाँ पर ऊपर बचा था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1 और नीचे वही 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। चलते हैं नेक्स्ट अगले शिफ्ट की ओर। तो ये अगली शिफ्ट जो कि 14 नवंबर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक साझेदारी में ए ने 75,000 रुपए, बी ने 1 लाख रुपए, सी ने 1,50,000 रुपए निवेश किया। एक वर्ष बाद बी ने अपनी पूंजी में से 20,000 रुपए निकाल लिए और 3 वर्षों के अंत में कुल लाभ 4,50,000 रुपए का है। तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी। यहाँ पर कहा ए ने 75,000 रुपए लगाए, नहीं 75 के लगाए, और बी है वो 1 लाख रुपए लगाए यानी 100 के लगाए, और उसके बाद इसने 150 के लगाए सी ने यानी 1.5 लाख रुपए। अब ये कह रहा है 1 वर्ष बाद बी ने अपनी पूंजी से 20,000 निकाल लिए। तो 20,000 निकाल लिए तो बचा कितना 80,000। कितना बचा 80,000, 80,000 बचा, ठीक। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ष बाद यानी 1 वर्ष तक इसने पूरे 1 लाख लगाए, उसके बाद यहाँ पर बचे कितने, 3 साल की बात हो रही है तो 1 साल निकल गए तो बचे 3 साल, 3 वर्ष है ना। तो यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर 80,000 लगाएगा। बाकी सी है वो 3 साल के लिए लगाएगा तो यहाँ पर गुणे 3, और ए भी 3 साल के लिए गए तो गुणे 3। अब यहाँ पर जो कट रहा हम काट देंगे, देखो के से सारे के कट जाएंगे, ठीक। और अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 16 बार, और ये 5 से कटेगा 3 बार यानी 30। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, 15 तिया 45
रेशियो, और ये 20 इकन्नम 20, 16 दूना 32, 32 में 20 ऐड करेंगे तो 53, ओ 52 होगा ना, कितना होगा 16 दूना 32 और 20 52, और रेशियो 30 या 90, यानी इन तीनों का रेशियो निकल कर है 45, 52, 90। तो यहाँ पर तीनों का 100, यहाँ पर कितना निकल कर है 45, 52, 90, तीनों का रेशियो ऐड करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 187, यानी 187 की वैल्यू दी है। यहाँ पर 4,50,000 का लाभ होता है। यहाँ पर लाभ कितना आ रहा है 187, हमें निकालना कितने 90 का, तो 4,50,000, 4,50,000 है, ये आया है 187 की वैल्यू, टोटल 187 का यहाँ पर प्रॉफिट हो। हमें निकालना कितना सी का कितना आया था 90। अब देखो यहाँ पर हम अप्रॉक्स में निकालेंगे, तो अप्रॉक्स में कैसे निकालेंगे, ये 90 दूना कितना होता है 180, यानी अगर ये 180 होता तो सीधा सीधा 2 बार जाता, तो इसे हम मान लिया ये 180 ही लिखा है तो 2 बार गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और उसके बाद 3 0, 1 2 3, यानी 2,25,000 के अप्रॉक्स आएगा। 2,25,000 के सबसे पास में कौन है, ये है ना, 2,16,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया साइन ए बराबर 3/5, कॉस बी बराबर 5/13, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर दो पहले ट्रायंगल बना लेने हैं, एक मिनट, एक ये और एक ये। यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है, यहाँ पर कॉस बी बराबर दिया। देखो साइन ए बराबर 3/5 कैसे निकलेगा, हाँ 3/5, 3 मतलब 3 यहाँ पर लंब हो गया, 5 यहाँ पर कर्ण हो गया। कॉस भी 5/13 दिया, यानी 5 का मतलब आधार 5 हो गया, और ये 13 हो गया, तो ये निकलेगा कितना 12, क्यों ट्रिपलेट से नहीं, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 13, यहाँ पर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर निकल आया ना। अब पूछा कि साइन ए प्लस कॉस बी, तो साइन ए बराबर यहाँ पर दिया है 3/5 इंटू कॉस बी भी यहाँ पर दिया है 5/13, फिर प्लस कॉस ए, यहाँ से कॉस ए क्या निकलेगा आधार बटे कर्ण यानी 4/5, और इंटू यहाँ पर साइन बी यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा 5/13, 5/13, तो ये कितने होगा 13 25 65, 13 25 65, यानी नीचे तो 65 ही होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 पंचे 20, 5 तिया 15 हो जाएगा। यार यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जो साइन बी आएगा, ये साइन बी ये आएगा 12/13, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 12, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी 15 प्लस 48, तो ये कितना होगा 63, 48 में 15 ऐड होगा 63/65, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 500 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो मैंने माना यहाँ पर CP और यहाँ पर मैंने माना SP, यानी ये 100 है, तो ये कह रहा है कि उस पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी 100 के समान पे 25% का लाभ होगा, तो बिकेगा कितने की 125 का। और यही कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी CP और SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 25 यहाँ पर दिया है, और इसी का अंतर यहाँ पर 25 का 500 दिया है, यानी यहाँ पर अंतर 25 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 500 दिया, यानी 25 की वैल्यू 500, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 20, एक की वैल्यू 20। तो पूछा क्या है, पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 125 दिया है, तो 125 का यहाँ पर एक की वैल्यू 20 आई, तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 125 गुणे 20, तो ये हो जाएगा कितना 2500, यानी 1200, 25 दूना 50 और 2 कितना 2500। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है, आपको यहाँ पर कार है, एक मिनट, यहाँ पर ये कार है, यहाँ पर ये ट्रक है। अब ये कह रहा है कि जो ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है कारों की संख्या, यानी अगर ट्रक 100 है तो कार होंगे 120, इनका रेशियो निकालेंगे, तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6:5। लेकिन यहाँ पर एक कार ट्रक आया, हमसे पूछा पहले ट्रक फिर उसके बाद कार होना चाहिए, तो पहले ट्रक कितना है 5 अनुपात, फिर कार कितना हो जाएगा 6, तो 5 अनुपात 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो यह राशि अपने मूल मूल्य से 16 गुना होने में कितने समय लगेंगे। यानी यहाँ पर देखो 7 वर्ष में कितना हो रही है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है,
हमें कितने करना है, 16 गुना करना है, 16 गुना। तो कितना टाइम लगेगा, देखो 2 की पावर ये कितना, अगर ये गुना में देखेंगे तो ये 2 की पावर कितना है, तो 2 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो इसी 4 का मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे तो 7 चौक 28, यानी 28 वर्षों में कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के 3 समूहों में औसत अंक क्रमशः 50, 60, 70 है। समूहों में छात्रों की संख्या 20, 30 और 50 है, तो सभी छात्रों का संयुक्त औसत क्या है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला समूह, यहाँ पर दूसरा समूह, यहाँ पर तीसरा समूह। तो पहला समूह में देखेंगे तो 20 छात्र हैं, दूसरे समूह में 30 छात्र हैं और तीसरे समूह में 50 छात्र हैं। अब इनका यहाँ पर औसत दिया, पहले समूह का 50, दूसरे का 60, तीसरे का यहाँ पर 70 दिया है। तो इनका हम सम निकाल लेंगे, सम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी योग। तो ये 5 दूनी 100, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1000। पहले का 1000 आया, दूसरे का हो जाएगा 36 18 यानी 1800, तीसरे का हो जाएगा 7 पन्ने 3500। इनका सम कितना आएगा, 2 0, 8 5 13 की 3 और 3 1 4 1 5 1 6, 6300 आया। कितना आया, 6300। तो 6300 आया यहाँ पर टोटल योग। तो टोटल लोग कितने होंगे, 20 30 50 50 50 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी इन सब का औसत आएगा 63। कितना, 63। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 27 बचता है और 27 से भाग देने पर शेष 9 बचता है। तो सबसे कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 45 से भाग करते हैं तो 27 शेष बचता है, यानी 45 से अगर हम 27 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 18। उसके बाद 27 से जब भाग किया जाता है तो शेष कितना आ रहा है, 9। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 18। तब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 45 27 के यहाँ पर हम 9 गुणे 5, 27 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 कॉमन है तो 9 लिखेंगे और 5 कॉमन है और फिर एक 3, यानी ये हो जाएगा 135। इसका एलसीएम कितना आया, 135। 9 25 45 किया 135, तो एलसीएम आया 135। तो इसी 135 से अगर हम 18 घटा देंगे तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी, 117। 117, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117। यानी 117 को जब 45 से भाग दोगे तो 27 शेष बचेगा और 117 को जब आप 27 से भाग दोगे तो 9 शेष बचेगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सोहन 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, देखो ये रवि है, ये रवि है और ये यहाँ पर सोहन है। जब ये 40% अंक प्राप्त करता है, रवि 40%, तो ये 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब अगर इसके पास 30 अंक और हों तो ये पास हो जाएगा। बराबर ये कहता है जब सोहन 50% अंक प्राप्त करता है तो ये 20% या 20 अंक ज़्यादा ले आता है, यानी अगर इससे हम 20 घटा देंगे तो वही उत्तीर्ण वाले अंक निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 40 है, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ से माइनस होगा तो 10% आएगा, 10%। और 20 है, इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी 10% की वैल्यू 50 है। 10% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 50। हमें पूछा कितने का है, तो हमें अधिकतम अंक कितना मतलब 100। तो 100 की वैल्यू के यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो इधर भी एक 0 लगा देंगे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 500 का, यानी पूर्णांक इसका हो जाएगा 500 का। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गुरुग्राम से जयपुर तक 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। फिर वह जयपुर से 1 घंटे विश्राम लेता है। विश्राम के बाद वह जयपुर से अजमेर तक 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो गुरुग्राम से अजमेर तक की पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो हम सभी को पता है कि औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी यहाँ पर कितनी है, तो कुल दूरी देखेंगे यहाँ पर 240 और प्लस 130 मिलाकर कितना हो गया, 370। टोटल जो इसकी डिस्टेंस है 370 है। और समय की बात करेंगे तो पहले 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाता था तो कितना घंटा लगे, 4 घंटे लगेंगे, प्लस
1 घंटे वह यहाँ पर विश्राम लेता तो 1 ऐड करेंगे, प्लस उसके बाद 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा। देखो टोटल दूरी बात करेंगे तो 240 में 130 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 370। उसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो 370 है, उसको 370 कवर करना है। कितने समय में करना है तो पहले 240 60 की स्पीड से गया तो 4 घंटे लगे थे, प्लस 1 घंटे वो विश्राम लेता है, प्लस यहाँ पर दिया है कि 130 किलोमीटर 50 की स्पीड से तय करेगा तो कितना 130, तो अगर हम 50 की स्पीड से करेंगे तो 13/5 घंटे लगते। कितने 13/5। इसको यहाँ पर हम बराबर करेंगे तो ये 5 से यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौक को 20 और ये 5 25, 25 और 13 कितना होगा 25 13 हो जाएगा 38। कितना हुआ 38, यानी 38 और बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 370 और इंटू 5। अब देखो यहाँ पर इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे तो 19 बार जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 185 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 अठे 40, 2 42, 5 एकन्नम 5 4 9, ये हो जाएगा 925/19। और इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76, 4 बार जाएगा और 76 के बाद यहाँ पर बचेगा कितना 16, यानी 165, 165 19 अट्ठे कितना होता है 152 पॉइंट लगेगा, और जो भी आएगा 48 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 48 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 6 दिनों में कितना काम पूरा करेगा। देखो ए है वो एक काम को करता है 30 दिनों में, यानी एक काम उसे करता है 30 दिनों में, तो 6 दिनों में कितना काम करता है 6 दिन, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, यानी 1/5 करेगा। कितना 1/5। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य खुदरा विक्रेता द्वारा उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है, फिर भी उसे 10% की छूट देता, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे MP मार्क प्राइस, और उसके बाद 10% की छूट देता दुकानदार का, फिर उसके बाद SP, फिर भी 10% दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो MP यहाँ पर लिखा है कि क्रय मूल्य से 20%, यार पहले CP लिखना पड़ेगा, CP और फिर यहाँ पर SP होगा। अब देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो MP हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक अंकित है, फिर भी उस पर 10% की छूट देता है, यानी 120 पर 10% की छूट देगा तो सामान बिकेगा कितने का 90 का, यानी ये इसका 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 108। भाई 120 है, 120 का 90% निकालो ना, कितना आ रहा है वही तो आएगा 12 9 भैया 108, यानी 100 के सामान 108 पे बिक रहे तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा 8% का। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8% की ब्याज पर एक धनराशि उधार लेता, 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज है 2400 रुपया है, तो 5 वर्ष के अंदर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये पूछा है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद कुल प्राप्त ब्याज कितना है 2400, ब्याज यहाँ पर दिया 24 यानी 2400, और प्रिंसिपल हमें निकालना है, मूलधन हमें वो आर हमें दिया है 8%, और 3 वर्ष समय दिया है बटे 100। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 से 24 कटेगा, यानी P आएगा यहाँ पर 10,000, P आएगा 10,000। अब पूछा है उसने कि 5 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 10,000 5 वर्ष में 8% ब्याज के हिसाब से रेट के हिसाब से कितना यहाँ पर ब्याज होगा, ये धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर हम निकाला क्या है, हमें अमाउंट निकालना यानी मिश्र धन निकालना, तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 अठे 40, यानी ये 4,000 हो जाएगा। कितना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो निकल कर आएगा वो 4,000 आएगा, तो 4,000 ये प्लस यहाँ पर, और जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन था वो 10,000, तो 10,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो 14,000। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 58, एक्स प्लस वाई बराबर 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58 दिया, तो एक्स वाई का मान पूछा, तो एक्स प्लस वाई इसको हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इज इक्वल टू 10 का वर्ग हो जाएगा 100,
इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया 58, ये 58 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2xy बराबर हो जाएगा कितना, 2xy बराबर 100 माइनस 58। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 42 आएगा। 2xy बराबर 42, तो xy बराबर आ जाएगा 42 का हाफ यानी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 7744 का वर्गमूल क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7744, इसका हमें यहाँ पर वर्गमूल पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि 11 से कट रहा है, तो 11 से कटेगा, इसका मतलब 11 से 77, 0 11 चौक 44, यानी एक फैक्टर इसका 11 निकल कर आए। अब एक बार 11 से गया, जाहिर सी बात दो बार भी 11 से जाएगा, तो फिर इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 छिक्का 66, 11 चौक 44, 64 आए। अब ये 64 कितने का वर्ग है, तो 8 का वर्ग यानी 8 गुणे 8, दो दो के जोड़ बनेंगे यानी 11 गुणे 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। या तो फिर आप इससे भी कर लीजिएगा 77 44, दो दो के जोड़ा बनाकर ना, तो इससे भी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो पहले जो रेशियो दिया है वो दूध यानी मिल्क और वाटर, यहाँ पर लिखा है कि पहले दूध और पानी का अनुपात 2:1 था, अब इसे 1:2 करना है, 1:2 करना है। तो पूछा है कि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर पानी की बात हुई, यानी पानी मिलाया जाता, दूध है वो जो सेम है, यानी इसमें दूध 2 है इसमें दूध 1 है, तो इसको हमें सेम बनाना है, इसलिए यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहले वाला रेशियो हो जाएगा 2:1 और ये वाला नया रेशियो निकल कर आएगा 2:4। अब यहाँ पर क्या समझ में आएगी, यहाँ पर दूध देखो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, यहाँ पर आप देखोगे पानी में 3 का अंतर आ रहा है, यानी 1 से 4 हो रहा, कितने का अंतर आ रहा, 3 का। टोटल यहाँ पर मिश्रण कितना था 75 लीटर, तो यहाँ पर पहले 75 यानी दो, पहले वाला मिश्रण जो था 2 1 3, इसका मान 75 दिया, 3 का मान 75 दिया, 3 बराबर 75 दिया है। हमें निकालना है कि हमें 3 की ही वैल्यू निकाली, तो 3 बराबर 75, इसका करेक्ट आंसर 75 लीटर और मिलाना जाना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कई छोटे गोले में बदल दिया जाता है। और तो मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट आयतन बराबर आयतन लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/3 पाई r³ का मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12। अब इससे कह रहा है कि छोटे गोले बनाया जा रहे हैं 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा करने पे उसे मान लीजिए कितने गोले प्राप्त हो रहे हैं, x गोले। बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो x की वैल्यू आएगी 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 216 गोले प्राप्त किए जा सकते छोटे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि एक अर्धगोलाकार टैंक की आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है और इसे 1800 पाई लीटर प्रति मिनट की दर से पानी से भरा जाता है, तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार का मतलब क्या होता है, 2/3 यहाँ पर आयतन निकलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, 1 मिनट, 2/3 पाई r³, r यहाँ पर दिया है 3 मीटर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये यहाँ पर दिया है कि जो 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर है। तो ये हो जाएगा, इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2/3 पाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये मीटर क्यूब था ना, ये मीटर क्यूब में आंसर आया था, हमें लीटर में बनना, तो गुणे 1000 कर देंगे तो लीटर में निकल आएगा, और बटे इसको 1800 पाई प्रति लीटर की दर से बनना, 1800 पाई प्रति लीटर की दर से बनना, तो कितना समय लगेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये कटेगा 3 से 9 बार, 9 दूनी 18, 18 से 18 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी यहाँ पर सिर्फ बचेगा 10, यानी 10 मिनट में ये है टंकी पूरी तरह भर जाएगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कि आवर्ती दशमलव 45 द्वारा दर्शाए गए भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। देखो जब भी यहाँ पर जैसे कोई भी भिन्न है
पॉइंट के बाद जितने बार रिपीट होगी, जो टर्म रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। यानी ये 45 45 45 इन्फिनिटी बार है, तो इसको हम लिख देंगे पॉइंट 45 बार ऐसे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था, जब 45 लिखा तो 45 लिखते हैं, और जितनी संख्याओं में बार होता उतने 9 नीचे लिखते हैं। तो 2 संख्याओं में तो 2 9, यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे। जितने में नहीं होगा उतने में 0 लिखेंगे, पर ऐसा नहीं केस। तो 45/99 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 25 45 और 9 से कटेगा 11 बार। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5/11। 5/11 इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 352 सेंटीमीटर परिधि वाले कागज की एक गोलाकार शीट से प्रत्येक अधिकतम आकार की 2 समान गोलाकार प्लेट आपको काटना है, और प्रत्येक गोलाकार प्लेट की यहाँ पर परिधि ज्ञात करनी, जो काटे हुए 2 समान गोलाकार की प्लेटें होंगी। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर बड़ी वाली जो कागज की गोलाकार शीट दी है, उसका यहाँ पर परिधि दिया हुआ कितना, 352 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बड़ी प्लेट के यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे, तो 352 ये परिधि दिया है, तो परिधि के लिए क्या होता है 2 पाई, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7 इंटू आर, यानी बड़ा वाला आर निकालेंगे बड़ी वाली प्लेट की त्रिज्या। तो ये 11 से कटेगा 2 बार, और ये 11 से कटेगा 11 33, 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 4 अठे 32। तो यहाँ पर ये 7 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर बराबर यहाँ पर आ गया 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर 56 सेंटीमीटर बड़े वाले प्लेट की त्रिज्या आई है। तो आप ये बताइए, बड़ी वाली प्लेट की त्रिज्या मान लीजिए 56 सेंटीमीटर है, तो इससे अधिकतम आकार की 2 काटनी है, तो क्या होगा 56 के आधा यहाँ पर कर लेंगे, तो यहाँ पर छोटे आर की त्रिज्या हमें मिल जाएगी, यानी अधिकतम आकार की काटने 2 बराबर भागों में। तो 2 से इसे हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये छोटे आर की त्रिज्या आई, तो छोटे आर की त्रिज्या आएगी 28 सेंटीमीटर। अब इसी के यहाँ पर क्या निकालना है, इसे का यहाँ पर हमको निकालना है परिध। तो परिध के लिए क्या होता है 2 पाई, पाई के लिए 22/7 इंटू आर, आर यहाँ पर अब छोटा वाला रखेंगे यानी 28। तो ये 7 से कटेगा 4 बार, और 4 दूनी 8, 8 गुणे 22 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी छोटे वाले प्लेट की। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 343 इंटू √7 की पावर n है, और बराबर है 49 की पावर 4। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो 343 है जो, इस 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, 7 7 49 7 343। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 की पावर 3 और गुणे ये √7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, और इंटू में ये n पहले से है, बराबर यहाँ पर ये 49 की पावर 4 है, तो इसे हम लिखेंगे 7 की पावर 2 और इंटू 4 पहले से दिया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 7 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर n/2 बराबर 7 की पावर 8। यहाँ से हम पावर बराबर कर लेंगे, तो यानी इसमें 2 जो पावर यहाँ पर बेस सेम है 7 7, तो इस पावर को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 3 + n/2 बराबर 8। तो यहाँ से अब हर बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 + n, और ये जो 2 है इधर जाएगा 16 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6 इधर जाके माइनस होएगा तो 10, तो n का यहाँ पर मान आएगा 10। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा एक रेखा का ढलान -5 है, यदि रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है तो इसका समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण होगा m, एक मिनट, m और x - x1 बराबर y - y1, बस इस पे रखना है। तो ये जो 2 है और 3, यानी 2 हो जाएगा x1 और 3 हो जाएगा y1, बस अप्लाई करना है। m यहाँ पर जो ढलान m दिया है -5, और x - x1 की जगह पर रखेंगे 2 बराबर y - y1 की जगह पे रखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी -5x माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर y - 3। तो y बराबर आ जाएगा -5x + 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा y बराबर -5x + 13। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि a + b बराबर √17 और a - b बराबर √1, तो a² + b² / ab आपको ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी a + b का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और √17 का है इसका भी स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर a - b का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद √1 का भी यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b²
और फिर प्लस 2ab और बराबर हो जाएगा √17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 और यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद -2ab और बराबर √1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2ab से 2ab कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17 × 18। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आया 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 9 आया। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जोड़ा था, अब इसको हम एक बार घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस से ये कट जाएगा और 2ab ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा 4ab बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 तो यहाँ पर बचेगा 16, तो ab बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 यानी 4। तो ab बराबर 4 आया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 9 आया, तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 9 और ab बराबर 4 यानी 9/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर होगा पहले 1, पहले हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 से होगा तो 1 प्लस 1 का होगा साइन एक्स से तो साइन एक्स, फिर कॉस एक्स का 1 से होगा तो कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का साइन से होगा तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। और इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1 में होगा तो 1 और 1 का माइनस साइन एक्स से होगा तो माइनस साइन एक्स और उसके बाद माइनस कॉस से होगा तो माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा 2 और प्लस ये कॉस एक्स साइन एक्स ऐड होगा तो यहाँ पर 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और अपान में हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से 2 कॉमन होंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपान में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की, यहाँ पर tan थीटा बराबर 12/5 दिया है और tan थीटा 12/5 एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर ये का है समकोण है 5/12 यानी लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर 5 होगा, आधार होगा 12। तो कर्ण पूछा तो कर्ण की लंबाई 5 12 यानी 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि कॉस से बराबर 12/13 तो साइन और कॉट का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल बनाएंगे, कॉस से बराबर यहाँ पर दिया है 12/13 तो ये होता है 12 यानी आधार बटे कर्ण यानी ये कॉस से बराबर है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो पर साइन पूछा है तो साइन क्या होगा लंब बटे आधार, ये 13 ये 12 तो ये 5 होगा क्योंकि 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 5 के स्क्वायर आएगा। तो साइन होता लंब बटे आधार यानी 5/12 और फिर उसके बाद पूछा काटे होता है आधार बटे लंब यानी 12/5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी ये यहाँ पर साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण 5/13 होगा, तो हो जाए 5/13 और 12/5।